फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एवरीडे मनी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग दूंगा और साथ में आपको एक शेयर के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। ठीक है, और ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत 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 ज़्यादा कंपनी है, अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट लिखी है, व्हाट शुड यू डू आफ्टर अ स्टॉक मार्केट क्रैश। ठीक है, मतलब कि जब स्टॉक मार्केट गिरती है आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो कहते हैं नथिंग, कुछ नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे ये क्या जवाब हुआ, नथिंग। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन द स्टॉक मार्केट क्रैश इज नथिंग। आपको करना ही कुछ नहीं, आपको बस एक काम करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ, आपको क्या करना है, लंबा सांस लेनी है आपको। टेक अ डीप ब्रेथ, टर्न ऑफ द न्यूज़, वट एवर यू डू डू नॉट लॉग इन टू व्यू योर अकाउंट बैलेंसेस। मतलब आपको एक सांस लेनी है, ठीक है, गहरी सांस लेनी है, न्यूज़ को बंद कर देना है, टीवी बंद कर देना है, आराम से अपना पैर पर पैर रखकर बैठना है, एंजॉय करना है। ठीक है, गाने गुने सुनो, मूवीज़ देखो, एंजॉय करना है। आपको बार बार अपना अकाउंट नहीं चेक करना कि हे आज मेरा इतना लॉस हो गया, आज लिए लॉस हो गया। अगर वो आपका एक दिन लॉस होगा ना, आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है, तो आपके वो एक साल बाद अब जब देखोगे, ठीक है, वो जितना लॉस हुआ था ना उससे 3 गुना आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आपको 10% का लॉस था ना, तो आप एक साल बाद देखना आपको 30% का प्रॉफिट भी होगा फिर उसमें। ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, आपको पैनिक नहीं करना क्रिएट। ठीक है, आपको बस रिलैक्स करना है। आपको मतलब डेली स्टॉक मूवमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखना है। ठीक है, तो इसी चीज़ पर बेस मैं आपको एक स्टॉक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम स्टॉक की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं स्टॉक की तरफ। तो अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हम कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। एफएल इंडिया इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी, मतलब अगेन आईटी सेक्टर कंपनी है। आईटी सेक्टर मेरा फेवरेट सेक्टर है क्योंकि ये वो सेक्टर है जो आपको लॉस नहीं देगा, ये आपको हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आईटी सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हमेशा। ठीक है, ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। 2005 में ये फाउंड आउट हुई थी और इंडिया में कब है, 2006, मतलब उसके एक साल बाद ही इंडिया में आ गई थी। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो 10,000 मतलब अप्रॉक्स 11,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है, जो इसका करंट प्राइस है वो 4,146 है। करंट प्राइस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो स्टॉक का पी ये 81 है। ठीक है, अब आप लोग सोच लेंगे स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आईटी सेक्टर होता है उसके जो स्टॉक्स होते हैं उनका पी मोस्ट ऑफ द टाइम हाई ही होता है, क्योंकि उनके पास कोई ज़्यादा एसेट्स नहीं होते, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है। ठीक है, तो मतलब अगर स्टॉक में आईटी सेक्टर में आपको पी रेशो की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है इसका, 39.2% एंड 45.9%। सो विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, कंपनी के ऊपर डेट भी है 119 करोड़ का। ठीक है, विच इज़ नॉट अ थिंग टू वरी। ठीक है, मतलब बहुत कम डेट है, तो इसकी आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। ठीक है, जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है 106% का है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है। ठीक है, 52.3 करोड़ का कैश फ्लो है। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.33 है, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है, अब हम इसके जो क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर क्वार्टर रिजल्ट्स हम देखें, ये मैं सितंबर 2018 से है मेरे पास डेटा। सितंबर 2018 10, पहले था 10 करोड़, ये फिगर्स करोड़ में है, फिर 16, 14, 13, 16, 21, 15। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब एक अनस्टेबल सा, कभी बढ़ जाता, थोड़ा लो आ जाता, फिर बढ़ जाता, तो मतलब यहाँ तक ऐसा चल रहा था इस टाइम पीरियड में। उसके बाद आप देखिए क्वार्टर का चार्ट है, ये क्वार्टर डाटा है। ठीक है, फिर 19 करोड़ आया, 27, 31 एंड 59। ठीक है, मतलब ये सितंबर, दिसंबर, मार्च 21 तक। ठीक है, इन 3-4 क्वार्टर में लगातार इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब जो मार्च 21 में इसका 59 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, और दिसंबर क्वार्टर में इसका 37, सितंबर में 27, ठीक है, जून में 19। ठीक है, और उससे पहले लास्ट ईयर के मार्च में 15। तो मतलब देखिए मतलब कितना अच्छा इंक्रीज़ मिल रहा है। ठीक है, अब मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है एफएल इंडिया। ठीक है, आप इसके बारे में खुद भी सर्च कर सकते हैं नेट पर। ठीक है, अब मैं आपको इसकी ईयर ऑन ईयर स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगा। 2018 से डाटा अवेलेबल है। 2018 से कभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन नहीं हुआ। ठीक है, ना ही कोई, ऑब्वियसली अगर डाउन नहीं हो तो लॉस कैसे कमाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट पहले 2018 में 28 करोड़,
2019 में 49, 2020 में 66 एंड 2021 में तो कमाल ही हो गया, इसने 135 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट रेट, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट है, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, सो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब हम इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात कर लेते हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इस टाइम करंट है 59.89%, ठीक है। प्रमोटर हमने थोड़ी होल्डिंग कम करी है, ठीक है, बट इतनी ज़्यादा होल्डिंग है तो मतलब वो थोड़ा सा तो निकाल ही सकते हैं ना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब एग्जैक्ट सेम ही रखेंगे, बढ़ाते रहेंगे, थोड़ा सा निकाल सकते हैं, इट्स नॉट, तो मतलब ये कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो अभी भी उनके पास बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है, नियरली 60% की होल्डिंग तो उनके पास खुद ही है, ठीक है, और 18% FI है इसके पास और 7% DI है इसके पास, तो मतलब पब्लिक के पास कितना बचा, 15%। पब्लिक के पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 15% है, ठीक है। तो मतलब जब पब्लिक के पास कम होता है, ठीक है, तो इससे ये साइन होता है कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पता है इस कंपनी में पोटेंशियल क्या है, इसलिए वो मैक्सिमम माल अपने पास ही दबा कर रखते हैं। पब्लिक जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको कम माल मिलता है, इसलिए तो ये एक गुड साइन मिलता है अगर पब्लिक के पास कम मतलब शेयर कम है, ठीक है। अब हम शेयर के प्राइस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आ गया हमारा एफएल शेयर, ठीक है। अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में इसने 1.62% का रिटर्न दिया है। हम मैक्स चार्ट के ऊपर ही जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मैक्स चार्ट में एक कंपनी बढ़ती गई, ठीक है, 2019 में आई थी, 9 अगस्त 2019 में, ठीक है, और तब से लेकर अब तक इसने 398% का ग्रोथ दिया है, ठीक है। मतलब ये स्टॉक क्या करता है, थोड़ा बढ़ता है, फिर एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़ा डाउन, फिर बढ़ता है, ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर बढ़ता ही गया, ये यहाँ पर लगातार एक तरह से अप ट्रेंड में रहा। अब उसके बाद थोड़ी इसमें गिरावट भी आई, प्रॉफिट बुकिंग कह लो, ठीक है, कंसोलिडेट भी हुआ, ठीक है, बट ओवरऑल ये कंपनी ने आपको हमेशा प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो इसके जो हैं जो सिग्नल्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बाई के हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी जो स्टॉक था पहले भागा इतना ज़्यादा, ठीक है, उस 161%, फिर थोड़ी इसमें गिरावट आई, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 57% के अप्रॉक्स यहाँ पर गिरावट आई, उसके बाद 57% की गिरावट के बाद ये कितना भागा, देखिए 520%, तो देखिए कितना ज़्यादा भागा था स्टॉक उसके बाद, ठीक है। अब भी ऑल टाइम हाई से अपने, ठीक है, इस टाइम 28% की गिरावट आ चुकी है, 27-28% की गिरावट, ठीक है। तो मतलब स्टॉक में अब ज़्यादा गिरावट आने की चांसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ से स्टॉक एक अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख सकता है, और जब ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है ना, ठीक है, फिर इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब स्टॉक गिर चुका होता है आपको तब बाय करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब स्टॉक डाउन है अगर आप तब बाय करोगे तो आपको एक डबल से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंपनी के संकेत अच्छे निकल रहे हैं, अप ट्रेंड में जाने के, प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। मोर ओवर इसका मैं आपको टारगेट प्राइस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शेर खां, ठीक है, उसने एक बुलिश टारगेट दिया एफएल को, 2 जुलाई की बात है, ठीक है, और ये मतलब इसने 6580 का तो इसने टारगेट प्राइस दिया, ठीक है, अब तो 4000 समथिंग पर ही था, ठीक है, तो 6580 का टारगेट दिया जो बहुत अच्छा टारगेट निकल कर आ रहा है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट आपको 1 ईयर के अंदर अंदर अचीव होता दिख सकता है, क्योंकि जब ये स्टॉक भागता है, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, जब ये स्टॉक भागेगा तब आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक जब डाउन है मैं आपको तब बता रहा हूँ, फिर मत कहना कि आपने हमको ये स्टॉक बताया नहीं, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने को दिख सकता है, ठीक है। बाकी आप एक बार खुद भी अपना एनालिसिस कीजिए, ठीक है, ताकि जो अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्टॉक नहीं अच्छा तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी राय है, मुझे कैसा लगता है स्टॉक मैंने आपको वो बताया है जस्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे।